हेलो फ्रेंड्स, आज के नए टॉपिक में आप सबको स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज के इसी टॉपिक के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं कि एनपीसीआई लिंक और आधार लिंक इस दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप एनपीसीआई लिंक करोगे और कैसे आप आधार लिंक करोगे। दोस्तों, काफ़ी सारा कमेंट आए थे कि दोस्तों मैंने एनपीसीआई लिंक किया था लेकिन हमारा जो स्टेटस है वो स्टेटस में अभी भी नो दिखा रहा है। तो इन दोनों को फ़र्क मैं आपको समझाने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको इन दोनों का भी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम जब भी ऐसा यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो स्टेटस है एनपीसीआई का स्टेटस उसे चेक करना है। चेक करने के लिए दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो आधार सीडिंग है और आधार लिंक है, दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एनपीसीआई चेक करना है, यानी जो डीबीटी लिंक होता है, एनपीसीआई डीबीटी लिंक दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करोगे एनपीसीआई या डीबीटी लिंक। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाइप करना है npci.org.in। जैसे ही टाइप करोगे आपको इसी पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहाँ पर आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन भी दिख रहा है। इनमें से नीचे आपको 5 ऑप्शन दिख रहा होगा। एक है प्रोडक्ट, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है मीडिया, लास्ट है बिजनेस, उसके पहले डेवलपर्स और TXN NXT थिंचेस। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर का ऑप्शन है, इसी कंज्यूमर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो नीचे आप देखोगे तो और भी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुका है। इनमें से लास्ट वाला जो ऑप्शन है, भारत आधार सीडिंग एनेबलर बेस, तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो आपको दूसरी पेज में ले जाया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना जो आधार कार्ड नंबर होगा उसी आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। एक कैप्चर कोड आपको शो हो रहा होगा, इसी कैप्चर कोड को फिल करना है। चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपका जो रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उसी OTP को फिल करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो आपका जो आधार कार्ड डिटेल्स है वो आ जाता है। और मैपिंग स्टेटस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि मैपिंग आपका जो स्टेटस है, मैपिंग स्टेटस भी आपका एक्टिव है, यानी जो आपने मैपिंग किया था वो मैपिंग आपका सक्सेसफुली हो चुका है। साथ ही साथ कौन सा बैंक में आपका जो मैपिंग किया है उसका भी नेम आ जाता है। इसके अलावा जो मैपिंग डेट है, कब आपने ये रिक्वेस्ट किया था उसका भी डेट यहाँ पर आपको शो हो जाता है। ये था दोस्तों आपका मैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है इसका स्टेटस। दूसरा भी और एक प्रोसेस है दोस्तों, उसी प्रोसेस से भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको माई आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, माई आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है SSUP आधार। जैसे ही SSUP आधार लिखकर सर्च करोगे पहला जो वेबसाइट लिंक आपके सामने आएगा माई आधार UIDAI, तो इसी लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है ये लॉगिन होने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसे लॉगिन करना है। आधार कार्ड लॉगिन करने के लिए ऊपर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। एक कैप्चर कोड आपको दिख रहा है, इसी कैप्चर कोड को एंटर अबव कैप्च की जगह फिल करना है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हो आपका जो रजिस्टर हुआ मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है, उसी OTP को फिल करना है। सिंपली यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को व्यू कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन होते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर अपना जो अकाउंट सीडिंग स्टेटस है वो चेक करने के लिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, बैंक सीडिंग स्टेटस। तो ये जो बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों आपका जो आधार सीडिंग है वो यहाँ पर दिखने को मिल जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी आपका जो आधार बैंक मैपिंग है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। आपका आधार कार्ड नंबर और लास्ट डेट, यानी कब आप अपडेट किया है उसका भी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि मैंने दोस्तों यहाँ पर 2020 में इसका जो आधार सीडिंग है मैंने करके रखा था। इसके अलावा जो बैंक नेम है उसका नेम है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और मेरा जो स्टेटस है वो भी एक्टिव है। तो मतलब यहाँ पर जो मेरा आधार बैंक सीडिंग है, आधार बैंक सीडिंग ऑलरेडी हो चुका है। और दोस्तों आप क्या करते थे कि आपको अगर किसी भी बैंक में आधार कार्ड लिंक करना हो तो इसलिए आप ऑनलाइन लिंक करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक का आधार लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेता हूँ कि यूनियन बैंक आधार लिंक। जैसे ही मैं यूनियन बैंक आधार लिंक कर सर्च करता हूँ, पहला जो वेबसाइट लिंक आता है उस पर क्लिक करना है। यूनियन बैंक आधार लिंक का लिंक आधार नंबर टू अकाउंट नंबर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो आधार लिंक का एक फॉर्म होता है वो फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। आपका अलग बैंक है तो आप अलग बैंक लिख कर सर्च करोगे तो ऑनलाइन आप लिंक कर पाते हो। अगर आपका अलग बैंक है तो आप अलग बैंक का नेम लिख कर, जैसे कि मान लो SBI का लिंक करना है या इंडियन बैंक का लिंक करना है, तो आपको सिंपली सर्च करना है कि इंडियन बैंक आधार लिंक, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर यूनियन बैंक ले लिया। तो यहाँ पर जितने भी सारा ऑप्शन दिए गए हैं सबको फिलअप करके जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा
मेरा दिखाई देगा कि सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप सोचते हो कि ये जो आपने लिंक किया है ये आपने आधार सीडिंग कर लिया, लेकिन दोस्तों आधार सीडिंग और बैंक के में आधार लिंक दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर जो मैंने लिंक करूँगा वो होगा मेरा बैंक के थ्रू मेरा आधार कार्ड लिंक, लेकिन आपको अगर सीडिंग करना है आधार सीडिंग यानी एनपीसीआई के थ्रू सीडिंग करना है और जितने भी सारा गवर्नमेंट योजना की पैसा है आपको उसी अकाउंट पर लेना है, तो इसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस लेना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है, डीबीटी को आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही डीबीटी लिखकर सर्च करोगे डीबीटी का पहला वेबसाइट लिंक आपके सामने आएगा कि होम पेज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी दोस्तों ये जो डीबीटी या आधार सीडिंग का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी आपको जो पेमेंट होता है गवर्नमेंट द्वारा, जितने भी सारा योजना होता है, जितने भी सारा पेमेंट होता है, सभी पेमेंट दोस्तों इसी के थ्रू जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जाता है। ये पेमेंट होता है दोस्तों आपका आधार पेमेंट मोड। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीएम किसान में भी इसी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र होता है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इसी डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर आना है। आधार यूडीआई का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आधार/यूडीआई, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे और भी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर पहला ऑप्शन जो है सिटीजन कॉर्नर, इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। और इनमें से और भी ऑप्शन फिर आ जाता है, जहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन चूज़ करना है, बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन एनपीसीआई मैपर। इन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक जो फॉर्म होता है वो फॉर्म खुलकर आ जाता है। इसी फॉर्म को आपको फिल करना है और जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक से आप अपना आधार सीडिंग लिंक करना चाहते हो उसी बैंक में जाके आपको जमा करना है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, जो फॉर्म आपको एक एक करके फिलअप करना है। जहाँ पर दोस्तों आधार सीडिंग प्रोसेस आप कैसे आधार सीडिंग करोगे उसका भी रूल्स आपको दिखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और लास्ट जो पेज होता है उस पर दोस्तों आपको एक फॉर्म दिया जाता है। आपको सिंपली ये जो एक फॉर्म है इसी फॉर्म को ही फिलअप करना है, बाकी ऊपर जितने भी फॉर्म दिख रहा होगा वो आपको गाइडेंस के लिए दिया गया है। और ये जो फॉर्म है इसको आपको फिल करना है। इसे कैसे फिल करोगे पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। आप इसी फॉर्म को फिल करके आप जिस बैंक के में अपना डीबीटी लिंक करना चाहते हो उस बैंक में आपको जमा करना है। तो दोस्तों पहले से ही आपको बता देते हैं कि आपको डीबीटी लिंक अगर करना है तो सबसे पहले जिस बैंक में आप डीबीटी लिंक करना चाहते हो उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। और अगर इस वीडियो में कोई आपका प्रॉब्लम आ रहा है या आधार सेटिंग करने में कोई आपका दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स आज का इन्फॉर्मेशन बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी कोई नए और यूनिक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।